यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहा हूं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का पेपर जो है वो फैब के अंदर शेड्यूल किया गया है। तो जनरली अभी यही है कि टेंटेटिव पेपर आपका जो है वो फैब के मिड में होगा, मतलब 15 फरवरी के आसपास से पेपर होने के चांसेस है। और उसका जो स्क्रीनिंग का पेपर है उसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। 100 नंबर का तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और 50 नंबर का आपका जनरल है। तो अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन जिसके अंदर आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो है वो हमारा स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जो है पूरे 100 मार्क्स की जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वो जो 100 मार्क्स है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको मालूम ही है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर 2 सेगमेंट जो है बनाए गए हैं। एक है आपका बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का सेगमेंट, जिसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 17 चैप्टर्स है। मतलब हमने 17 उसमें एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, तो हमने उसको 17 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और वही अगर बात करेंगे सेकंड का, तो सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो आपके टोटल मिला के जो है वो कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 चैप्टर हैं, जिनमें से हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 से अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है वो आज के वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्ट नंबर 2, जो हमारा सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसका एक नया टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, दैट इज नोन फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर बात करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपने को जो सिलेबस करके जाना है वो क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जिसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या। तो 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पहले। जो मतलब इसके नेचर की अगर मैं बात करूंगा, तो नेचर से पहले, कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, सेकंड इज कॉस्टिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, और चौथा है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। तो 4 कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में अपने को पढ़ना है नेचर क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, फिर पढ़ना अपने को फंक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या है, फिर एक टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग का, एक लेक्चर उस पर लगेगा, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग का, एक लेक्चर इस पे लगेगा, एक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर, एक है आपका सीवीपीए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का या रिलेशनशिप का, और एक है आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। तो कॉस्टिंग से जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उससे ये सब टॉपिक जो है अपने आएंगे। इसके ऊपर हम टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं आज के वीडियो के अंदर, हम लोग जो है नेचर फंक्शन वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। 2 वीडियो हम लगाएंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक का, फिर एक वीडियो में जॉब कॉस्टिंग, एक में प्रोसेस कॉस्टिंग, और लगभग 4 वीडियो के अंदर हम मार्जिनल कॉस्टिंग या सीवीपीए वाला करेंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 7 से लेकर 10 वीडियो का अप्रोक्सीमेटली जो है हम जो है इसके ऊपर हम टाइम डिवोट करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। तो आज हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो क्या होता है, उसको हम शुरू करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप लोग भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, तो हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम दोनों का, मतलब जो आपका पार्ट नंबर 1 है और जो पार्ट नंबर 2 है, इसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जनरल पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का जो है ना, उसकी हम प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं। उसकी फ्री वीडियोस जो है वो 1 जनवरी से मैं डालना स्टार्ट करूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो वही है कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही करवाऊंगा। तो जो सिलेबस है, लेकिन वो मैं पूरा का पूरा आपको जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स के बारे में। ओके, और जिसके अंदर ये 100 मार्क्स का जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। ओके जी, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले एक बार इसको ना मैं रिलेशन में लेके आता हूं आपको नॉर्मल अकाउंटिंग से। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कैश एंड एक्रूवल बेसिस हमने जब पढ़ा था, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, और डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटिंग थी जिसका नाम था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको एक बार बेसिक सब बताया था। मैंने आपको बोला था कि एक बार सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न कर लो, इसके बाद में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब वो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। उस टाइम पे आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट है उसको एसरटेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक सबसेट है या एक पार्ट है किसका? पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ओके जी, तो आइए अब हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, मैंने एक चार्ट बनाया आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए। क्या है समझो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है जी। सो फार, मतलब अभी तक की अगर हम बात करते हैं, सो फार अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या किया? अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने जो है वी कीप रिकॉर्ड, हमने जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग करी,
हाँ जी, अभी तक हम लोगों ने जो है वो जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उन सबको जो है वो हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और उनको रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग के बाद में हमने जो है उससे एसर्टेन क्या किया, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने यहां से जो है वो निकाले, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर बेसिकली P&L अकाउंट हो गया और आपका बैलेंस शीट जो है वो हमने क्या किया है, प्रिपेयर किया। तो अभी तक हमने यही किया था, नॉर्मल अकाउंटिंग किया, और अकाउंटिंग के अंदर जो है हमने क्या किया, जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन सबको हमने जो है वो क्या किया, रिकॉर्ड किया, और उनके रिकॉर्ड के बेस पर हमने जो है वो क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट निकाल लिया। ओके, ये जो P&L अकाउंट है ये बेसिकली होता है प्रॉफिट, या मतलब कोई किसी भी एंटिटी ने, किसी भी कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये प्रॉफिट या लॉस जो है ये होते हैं बेसिकली आपका फाइनेंशियल रिजल्ट। प्रॉफिट या लॉस को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट। जैसे हम कभी भी कोई पूछे ना कॉमन पार्लेंस में, मतलब जनरल आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई पूछता है कि भाई इस कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, या इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर कोई बोलता है कि भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या, तो उसके अंदर आपका P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों आती है। और कोई बोलता है कि कंपनी का इस साल का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहा, तो फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या रहा है। ओके जी, तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर अपने को कंप्यूट करना होता है तो उसको हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कंप्यूट करना। अकाउंटिंग की मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंप्यूट करते हैं। अब ध्यान देना, अब यहां से आपका जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट P&L अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, वहां से क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आ गया। जनरली ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरली जो प्रॉफिट की जो फिगर आती है ना, लोग उसी से ही जो है वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो कंपनी है उसकी एफिशिएंसी को जो है वो क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। लोग अक्सर यही करते थे, अक्सर 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 क्या पहले करते थे, क्या करते हैं आज भी। मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी को जज करना है तो आप जनरली क्या देखते हो सर, किसी भी कंपनी को अगर जज करना है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यही तो है जी। तो बेसिकली सभी लोग जो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ही यूज करते थे, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का डेटा मिलता था, और उसके बेस पर हम लोग जो है वो किसी भी एंटिटी, किसी भी एंटरप्राइज की एफिशिएंसी को जो है वो क्या करते थे, निकालने का काम करते थे, और देखते थे कि भाई कौन सी कंपनी एफिशिएंट है और कौन सी लेस एफिशिएंट है। तो मैंने लिखा इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग में, यहां तक बात हो रही है अभी भी किसकी, नॉर्मल अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो क्या था, वाज द मेन क्राइटेरिया। जो प्रॉफिट एनालिसिस करना वो हमारे लिए क्या था, मेन क्राइटेरिया था फॉर मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अगर किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी कंपनी की अगर एफिशिएंसी को आपने क्या करना है, एसरटेन करना है, या आपने मेजर करना है, तो आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या था, प्रॉफिट था। तो हम बेसिकली प्रॉफिट को एनालाइज करते थे और प्रॉफिट के बेस पर बताते थे कि कोई एंटरप्राइज है वो कितनी एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है या लेस एफिशिएंट है। बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ओनली प्रॉफिट जो है वो मतलब एक बढ़िया जो है वो मापदंड नहीं है। मतलब अकेला प्रॉफिट जो है एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पर आप एफिशिएंसी को जो है वो क्या करो, नापो। प्रॉफिट के अलावा हमको जो है वो कॉस्ट भी देखनी चाहिए। तो यहां पे लेटर ऑन जो है वो क्या हुआ, इट वाज रियलाइज, लेटर ऑन ये रियलाइज किया गया दैट अलोंग विद प्रॉफिट एनालिसिस, कि प्रॉफिट एनालिसिस के साथ में कॉस्ट एनालिसिस भी इक्वली जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हम लोग कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट का कंट्रोल करते हैं एंड कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, जहां से आपको डेटा अवेलेबल होता है कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करवा सकते हो। और अगर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप इंक्रीज होगी और आपकी एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले अक्सर लोग जो है वो क्या करते थे, ओनली प्रॉफिट एनालिसिस करते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि यार कॉस्ट एनालिसिस भी इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉस्ट कंप्यूटेशन, बल्कि कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस हैव बिकम वेरी यूजफुल। वो आज के डेट में बहुत ही क्या हो गए, यूजफुल हो गए और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दिस एरा ऑफ सीवियर कंपटीशन। तो आज की डेट में जो कंपटीशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपने देखा एक रुपए का कंपटीशन है। अब आपने अक्सर नोट किया होगा, जो भी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज है, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं, आप कोक ले लो, अगर उसने 15 रुपए रेट रख दिया तो ड्यू की मजबूरी है 15 रखना पड़ेगा, पेप्सी की मजबूरी है 15 रखना पड़ेगा। अगर मान लो पेप्सी ने अगर 15 रख दिया तो भाई जो और है 7 अप है या और जो है उनको 15 ही रखना पड़ेगा, 300 ml का रेट। तो ये क्या आज के डेट में बहुत गला काट कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। और उसके अंदर अगर मान लो आपकी कॉस्ट ज्यादा रही है तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप ज्यादा रख नहीं सकते कॉस्ट, जो अपना प्राइस से ज्यादा रखोगे तो डिमांड नहीं रहेगा। तो अपने को क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अपने को जो है अगर प्राइस कम करना है तो कॉस्ट भी कम करना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना आए। और उसके लिए जरूरी है कि हम कॉस्ट का क्या करें, एनालिसिस करें और हम ये देखें कि कहां पे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करवा सकते हैं, ताकि कॉस्ट अगर कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट अगर कम होगी तो मेरी जो पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी,
एनहांस हो जाएगी। ओके, तो वहां पे ये महसूस हुआ कि हाँ यार कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है और इस कंपटीशन के अंदर जो है अपने को कोस्ट का भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कोस्ट का एनालिसिस तो तब होगा ना जब कोस्ट के डेटा अवेलेबल होगा। अब देखो आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो तो बेसिकली आप कैसे एनालाइज करते हो, उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेस पर। हाँ जी सर, तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही ना हो, क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हो क्या? आप बता दो एक बार। नहीं सर, हम उसको बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर सकते। तो एनालिसिस करने के लिए क्या पहले रिकॉर्ड्स होना चाहिए? जी होना चाहिए। तो कोस्ट का एनालिसिस करने के लिए भी क्या कोस्ट के रिकॉर्ड होने चाहिए? हाँ जी होने चाहिए। और कोस्ट के रिकॉर्ड को बनाएंगे, पहले बनाने के लिए आया कोस्ट अकाउंटिंग। तो वहां पे जो है ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, कौन सा, कोस्ट अकाउंटिंग का। तो देखो मैंने यहां पे लिखा, हालांकि कोस्ट कंप्यूटेशन, कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट एनालिसिस हैव बिकम वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एरा ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड इन दिस कंटेक्स्ट। और इसीलिए एक नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग ने जो है वो क्या लिया, जन्म लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, किसके, कोस्ट डेटा के। ध्यान देना, कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेंगे, किसका, कोस्ट डेटा। कोस्ट से रिलेटेड डेटा जो है उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि उस डेटा के बेस पर हम लोग जो है वो क्या कर पाए, कोस्ट एनालिसिस कर पाए और देख पाए कि कहां पे हमारी कोस्ट ज्यादा रही और कोस्ट रिडक्शन की टेक्निक जो है उसके ऊपर लगा पाए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, एक बार आपको मैं रिपीट करवा दूं। आ जाओ जल्दी। बोलता सो फार, आज की डेट में एक छोटी सी बात और बोलूंगा मैं आपको। देखो मैं आपको ये चार्ट फॉर्म में आपको ये बता रहा हूं थोड़ा सा। देखो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप मास्टर्स करके आप इस पोजीशन पे, अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, डेट मींस कि आप हाईली कैपेबल हो। ओके, आपके पास, आपको सब कुछ आता है, आपको कॉस्टिंग आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, आपको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको जो है आता है। मेरा जो मेन पर्पस होता है, अब देखो मैं डायरेक्टली सीधा जो है वो थ्योरी पे, अब ये देखो ये थ्योरी है, मैं यहां से शुरू कर सकता हूं। ओके, लेकिन मैं शुरुआत आपको यहां से करवाता हूं। ये चीजें, ये जो चीजें ना, ये चार्ट अगर मैंने बता दिया, ये पहले उसका थोड़ा सा समरी बता दिया आपको, तो उससे आपके माइंड में बेसिकली एक पिक्चर फ्रेम हो जाती है। तो मेरा मेन पर्पस ये होता है कि मैं एक बार आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दूं, जिसकी हेल्प से एक बार जब पिक्चर आपके माइंड में अगर क्रिएट हो गया, देन उसके बाद में आप उसको कितना सजा लो वो आपके ऊपर होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है उसको मुझे एक बार जो है वो क्या करना होता है, पहले पैकअप करना होता है। पैकअप करने से जो है मेरे को ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई फिर मुझे सिर्फ उसमें एक एक चीजें ऐड ऑन करता रहूंगा, तो आप उसको लिंक कर पाओगे। तो कोई भी चीज अगर लिंकेज में पड़ी जाती है तो वो कभी भी आप जो है भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, और आप हो, मुझे लगता है शायद क्या पता बोर भी हो जाते हो कि सर ये सब पढ़ा हुआ है, मत बताइए, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे आइए। लेकिन मेरा पर्पस बस ये होता है कि क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो भूल भी चुके हैं, उनके माइंड से थोड़ा स्किप हो गए, तो बस ये सब चार्ट बनाने के पीछे जो मेरा मेन एम है वो यही है कि मैं एक बार आपको जो है थोड़ा रिमाइंड करवा दूं, ठीक है ना जी। तो आप थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है उनका रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। उस रिकॉर्ड के बेस पर हमारे पास में आते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से अपने को जो है हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास निकल के उसका हम प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं। तो बोलते हैं इन दिस सिस्टम प्रॉफिट एनालिसिस जो हमारे लिए मेन क्राइटेरिया है, जिसकी बेस पर हम लोग जो है वो किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाद में ये रियलाइज हुआ कि प्रॉफिट एनालिसिस के साथ में जो कॉस्ट एनालिसिस भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉस्ट को कंप्यूट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, और ये कॉस्ट कंट्रोल क्या, कॉस्ट कंप्यूटेशन सब आ गया आएगा, कॉस्ट का एनालिसिस करना हैव बिकम वेरी यूजफुल। ये बहुत ही जो है वो आज के डेट में क्या है, यूजफुल है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दिस एरा ऑफ सीवियर कंपटीशन। इसीलिए यहां पे जो है एक नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो है वो जन्म लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटिंग। ओके जी सर, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कोस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, जनरल अकाउंटिंग का। तो जनरल जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो उसी का एक ब्रांच है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटिंग, इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन जो जुड़ी हुई है किससे, cost of goods and services are maintained in such a way as to obtain the detailed information about the total and the per unit cost। मतलब कोस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिटेल और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है किससे, कोस्ट से, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और इस तरीके से मेंटेन करते हैं, मतलब कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसके बेस पर हमको जो है पर यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट जो है वो एसर्टेन हो जाए।
ठीक है। और जो अपने को क्या करती है, गाइड करती है, जिसके बेस जब पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और फिर वो आपको जो है वो क्या करेगी, गाइड करेगी फॉर किसके लिए, एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो, बोलो जी सर। तो बेसिकली अगर बात करते हैं हम किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक पहली बात तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। किसका ब्रांच है, नॉर्मल अकाउंटिंग का, ओके। जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो, जिसके अंदर आप डिटेल और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है किससे, कॉस्ट से, उनको क्या करोगे, उनको मेंटेन करोगे, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करोगे, इस तरीके से मेंटेन करोगे कि अपने को डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में, टोटल एंड द पर यूनिट कॉस्ट के बारे में। और वहां से वो अपने को ये जो डेटा होता है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ये अपने को क्या करेगा, गाइड करेगा, जिसके बेस पर हम लोग जो है कॉस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी आगे करवाऊंगा आपको मैं, अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं रिलेटेड टू द कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, इसमें आता है बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, मेथड, टेक्निक एंड प्रोसीजर यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे मेथड जिसको हम यूज करते हैं क्या करने में, कंप्यूट करने में, एनालाइज करने में, एस्टिमेट करने में कॉस्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सर्विस डिपार्टमेंट एंड अदर सेगमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, नाम पे जा, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, कॉस्ट के रिकॉर्ड को क्या करना, मेंटेन करना, ताकि वो रिकॉर्ड अगर होंगे तो उनके बेस पर हम लोग जो है वो कॉस्ट एनालिसिस कर पाए। ओके, अब ना ये कुछ अलग अलग टर्म्स आती हैं, एक है आपका कॉस्ट, एक है आपका कॉस्टिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये चारों टर्म क्या है, बहुत बार लोग जो है वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग ये बोलते हैं कि कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ये सब एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी टर्म जो है वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, एक डेफिनेशन देगा और बोलेगा बताओ ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी है। तो उसके लिए वो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो पहले पता तो होना चाहिए कि चारों कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, तो आइए वो देखते हैं। पहले बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड वेरियस इंटर रिलेटेड एंड मेनी टाइम्स इंटरचेंजेबल टर्म्स लाइक कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस कंटेक्स्ट में कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट क्या है। सबसे पहला जो है टर्म वो क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब जो है वो क्या है, लागत। लेकिन ये आपको मैं तब कराऊंगा जब पहले मैं तीनों करवा दूं आपको, कॉस्टिंग बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग बता दूं और फिर बता दूं मैं आपको क्या, फिर मैं बता दूं आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी, फिर आएंगे लास्ट में कॉस्ट पे। फिर कॉस्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, छोड़ो इसको, यहां पे आ जाओ। सबसे पहला था कॉस्टिंग। अच्छा, आपको मैं ये उम्मीद करता हूं आपको इतना तो मालूम होगा कि कॉस्ट क्या होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर अगर आपने करना है तो उसके ऊपर जितना भी आपका मॉनेटरी टर्म्स में खर्चा खुर्चा लग रहा है वो सबको अगर जोड़ दे तो वो होती है क्या, कॉस्ट। वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कॉस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्ट निकालने की टेक्निक, कॉस्ट निकालने का मेथड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्टिंग। व्हाट इज कॉस्टिंग। अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉस्टिंग तो आप क्या बोलोगे, भाई कॉस्टिंग नथिंग। कॉस्टिंग जो है वो क्या है, कॉस्ट निकालने की टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्टिंग। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, कॉस्टिंग। कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक होती है, हिंदी में लिख लेना, कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्टिंग। व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्ट निकालने की टेक्निक उसको बोला जाता है क्या, कॉस्टिंग। लिखा हुआ मैंने, द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ एसरटेन, वो टेक्निक और प्रोसेस किसके, एसरटेन। एसरटेन मतलब निकालना, कंप्यूट करना। The technique and the process of computing the cost is known as costing। तो ICMA जो है उसने जो है वो डिफाइन किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके लिए सबसे मेन बॉडी जो है वो है ICAI, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इशू करती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अपेक्स बॉडी है, वो है ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहले आ रहा है जी कॉस्टिंग क्या होती है। तो कॉस्टिंग का आपको मैंने बता दिया, कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्टिंग। कॉस्ट निकालने की टेक्निक, कॉस्ट निकालने का कोई प्रोसीजर या कॉस्ट निकालने का कोई जो प्रोसेस है या फिर कॉस्ट निकालने की कोई भी आपके पास विधि अवेलेबल है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग रिलेट टू डिटर्मिनेशन। कॉस्टिंग में आएगा क्या, डिटरमाइन करना कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर। आगे, इन ऑर्डर टू एसरटेन कॉस्ट। अब अगर कॉस्ट को आपने एसरटेन करना है, इट इन्वॉल्व, तो उसमें क्या क्या आएगा, कॉस्ट को निकालने के लिए आपको इसमें आता है सिस्टम, मेथड, टेक्निक ऑफ एक्यूमुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द
कोस्ट। तो कोस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वो सारे मेथड, वो सारी टेक्निक जिनकी मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोस्ट निकालने का काम करते हैं, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो कोई पूछे व्हाट इज कोस्टिंग, तो आप क्या बोलोगे, सर कोस्टिंग इज नथिंग, कोस्टिंग इज जस्ट द टेक्निक। कोस्टिंग जो है वो क्या है, टेक्निक ऑफ एसरटेन द कोस्ट। तो कोस्ट निकालने की जो टेक्निक्स होती है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टिंग। ओके, द टेक्निक रेफर टू, अब टेक्निक में क्या है, टेक्निक में आते हैं प्रिंसिपल, रूल्स, जिनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर एसरटेन द कोस्ट। सिंपल। ओके, देयर आर वेरियस टेक्निक, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है कोस्ट को एसरटेन करने का। वो कौन कौन सी है, लाइक हिस्टोरिकल या एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग हो गया, मार्जिनल कोस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कोस्टिंग हो गया, यूनिफॉर्म कोस्टिंग हो गया, एक्सेट्रा, विच कैन बी अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई करते हो और उसके बेस पर आप लोग जो है वो कोस्ट को निकालने का काम करते हो। तो ये है आपका कोस्टिंग। बताओ जल्दी से एक बार, कोस्टिंग समझ में आया क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कोस्टिंग। कोस्टिंग क्या होता है जल्दी बताओ। कोस्ट अकाउंटिंग क्या अभी नहीं पढ़ा हमने, तो ये देखा था कोस्ट अकाउंटिंग क्यों लाए, वो हमने पूरा चार्ट में बोल वचन कर दिया उसका। अब बात यह थी कोस्टिंग है, तो कोस्ट निकालने की जो मेथड होता है, कोस्ट निकालने की जो टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टिंग। तो कोस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोस्टिंग में हम लोग जो है वो सारे के सारे प्रिंसिपल, वो सारे के सारे रूल, जिनकी मदद से हम लोग जो है वो कोस्ट को क्या करते हैं, कंप्यूट करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टिंग। खत्म, इतना सा है कोस्टिंग। हिंदी में लिख रखा है कोस्ट निकालने की टेक्निक या कोस्ट को एसरटेन करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टिंग। ठीक है, कोस्ट तो निकल गया। अब वो जो कोस्ट आपके पास में निकली है, आपने टेक्निक को लगा के कोस्ट निकाल ली, अब वो जो कोस्ट निकल के आगे अब उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपको बेसिकली कोस्ट का एनालिसिस करना है ना। तो एनालिसिस करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए, अब उस डेटा को मेंटेन करना है। और डेटा का मेंटेन कैसे करोगे, जो कोस्ट आपके निकल के आई है उसको क्या करना, एसरटेन करना। जो एसरटेन तो कर लिया, सॉरी, जो कोस्ट निकल के आई अब उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे किताबों के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटिंग। आओ कोस्ट अकाउंटिंग पढ़े। कोस्ट अकाउंटिंग जो है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट। जो कोस्ट आपने की कंप्यूट हुई है, ये जो कोस्ट निकल के, ये कोस्ट कहां पे निकल के, बताओ जल्दी से। सर ये जो कोस्ट है ना, ये हमने अभी जो है कंप्यूट किया, और ये कोस्ट हमारी निकल के कहां, बोलो रे जल्दी बोलो। सर कोस्ट हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ द कोस्टिंग। कोस्टिंग की मदद से कोस्ट निकल के आई और इस कोस्ट को हमने अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको बोलते हैं कोस्ट अकाउंटिंग। जो कोस्ट निकल के आई है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो कोस्ट निकल के आई उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से अपने पास में क्या करना, रिकॉर्ड करना, इज नोन एज कोस्ट अकाउंटिंग। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटिंग। अब देखते हैं कोस्ट अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं किसकी, कोस्ट की। फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इंकर्ड, जहां से खर्चा लगना शुरू हुआ और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद द कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट यूनिट। तो स्टार्टिंग से लेकर के एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक जो भी खर्चा लगेगा उस सबको क्या करना, किताबों के अंदर रिकॉर्ड करना, इज नोन एज द कोस्ट अकाउंटिंग। इन द इट्स वाइडेस्ट यूसेज इट एम्ब्रेस द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इसके अंदर हम लोग जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर करें स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को प्रिपेयर करेंगे, अप्लाई करेंगे कोस्ट कंट्रोल मेथड्स को एंड एसरटेन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी कैरी आउट और प्लान। इसको भी आगे देखेंगे सारा का सारा। ओके, इन शॉर्ट अगर बात करें, कोस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व स्टडी ऑफ दोस कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक विच हेल्प इन एसरटेनिंग एंड एनालिसिस द कोस्ट। तो कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सब हम काम करते हैं। अब नीचे आओ एक बार, यहां पे पहले इसको समझो, फिर ऊपर वाली बात को दोबारा समझाऊंगा। इसको देखो, कोस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो पहली बात तो कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, वो एक मेथड है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉर टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो कोस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड, कोस्ट अकाउंटिंग मेथड है किसका, अकाउंटिंग का। तो मेथड है अकाउंटिंग का, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की, सर्विस की, ऑर्डर की, प्रोसेस की या जॉब की, उसको कंप्यूट करने का काम करेंगे। कॉस्ट कंप्राइज 3 एलिमेंट। कॉस्ट के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट है, एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है ओवरहेड, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ऑल दिस एलिमेंट, ये ऊपर के जितने भी एलिमेंट है, मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा, मटेरियल कॉस्ट में आती है लेबर, कॉस्ट में आएगा ओवरहेड, ये जितने भी आपके क्या है कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनको क्या करना, रिकॉर्ड करना और इनको अकाउंटिंग करना। द रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ ऑल दीज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फाइंड देयर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, इन सबको हम लोग जो है वो कहां पे लेके आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में लेके आते हैं। ऑल द कॉस्ट, सारे का सारा खर्चा जो इनकर्ड किया गया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टिल द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, फाइंड देयर रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बोलता है सामान के स्टार्टिंग से लेकर के सामान के एंड होने तक, मतलब यहां बनने से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, और जब ये बन गया पूरा, यहां तक का जितना भी खर्चा होता है, ये सब की रिकॉर्डिंग जो यहां की जाएगी उसको बोलते हैं कॉस्ट
अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप बेसिकली जो है वो क्या करते हो, जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड है, कोई भी प्रोडक्ट के बनने से लेके और उसके बन जाने तक, आखिरी तक का जो भी रिकॉर्ड होता है वो सबको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करना, उस जो रिकॉर्ड है उसको क्या करना, मेंटेन करके चलना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग क्या था, कॉस्ट निकालने की टेक्निक को बोलते हैं कॉस्टिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट निकालने की टेक्निक को बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से निकल के आ गई कॉस्ट, उस कॉस्ट को क्या करना, रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है किसका, अकाउंटिंग का, जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट और जो पर यूनिट कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अब रिकॉर्डिंग करना है, अकाउंटिंग करना, ऑल दीज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी एलिमेंट है कॉस्ट के, इनको रिकॉर्ड करना और उनकी अकाउंटिंग करना, वो सब कहां की जाती है, ये फाइंड करते हैं अपना ट्रीटमेंट कहां पे, इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो भी आपका लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, ओवरहेड हो गया, इन सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप करते हो कहां पे, वो आप करते हो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ओके जी सर, तो ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी लाइन हो रहेगी, बोलता फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व एज ए टूल। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, वो एक टूल है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो इवेल्युएट करता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी डेटा टू प्रोवाइड नेसेसरी एडिक्वेट एंड रीजनेबल इंफॉर्मेशन फॉर इंटीग्रल प्लानिंग, कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मैनेजरियल डिसीजन एंड द स्पेशल एनालिसिस। सर ये कोई बताने की बात है, तो हमको पहले ही पता है। ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आपके पास में क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ध्यान देना, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आपके सामने क्या आ जाएगा, सर कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हमारे सामने आ जाएंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। और ये कॉस्ट रिकॉर्ड क्या आपको बिजनेस ऑपरेशन के लिए बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपको बढ़िया बढ़िया बिजनेस डिसीजन लेने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। सर ये तो हमको पहले ही पता था, वही तो बात है, नालायक है, पता नहीं क्यों लिख दिया इसने। चलो जो भी है देख लेते हैं एक बार। बोलता है फर्दर, साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सर्व करता है एज ए टूल। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, एक टूल है, ठीक है, एक आपका क्या है, मेथड है या टूल है ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये इवेल्यूएट करता है किसको, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी डेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग में के अंदर आप लोग जो है वो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी डेटा को इवेल्यूएट करोगे, जो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी एडिक्वेट एंड रीजनेबल इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके लिए, फॉर इंटीग्रल प्लानिंग, जिसके बेस पर आप इंपॉर्टेंट प्लानिंग या कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हो, और उसके बेस पर आप जो है मैनेजरियल डिसीजन या स्पेशल एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब एक बार ना इसको मैं थोड़ा ढंग से समझाऊं, एक चीज और आएगी, अब ध्यान देना। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सर हमने अभी तक पढ़ा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की मदद से आपके सामने जो है निकल के क्या आया, सर कॉस्टिंग की मदद से अपने सामने निकल के आ गई कॉस्ट। क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग क्या था, कॉस्टिंग बेसिकली टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे। तो कॉस्टिंग की मदद से क्या निकल के आ गई, कॉस्ट। अब ये कॉस्टिंग की मदद से जो कॉस्ट निकल गया, ये कॉस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा था, वो डेटा को आपने जो है अपने पास में क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। जो भी रिकॉर्ड्स थे इनको आपने अपने पास में क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। तो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी डेटा है उन सबको क्या करना, मेंटेन करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान देना, कॉस्टिंग के माध्यम से, कॉस्टिंग क्या थी, टेक्निक थी जिसके माध्यम से कॉस्ट निकल के आ गई। अब उस कॉस्ट जो आपके निकल के आई उससे रिलेटेड जो भी डेटा था, वो डेटा आपने जो है वो सारा का सारा एक जगह पे क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। तो कॉस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा उसको मेंटेन करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से अब आपके सामने क्या आ गए, सर कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हमारे पास में सारे के सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ गए, आगे। यस, और क्या इन कॉस्ट रिकॉर्ड के बेस पर अब बताओ, अब क्या आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा याद करता हूं, आपको मैं थोड़ा बैक फ्लैश में लेके जाता हूं। याद करो अपनी 12वीं को, 12th, जब आपने +2 किया तो +2 के अंदर आपने पढ़ा था मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट के फंक्शंस, और फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था प्लानिंग। ध्यान आया, प्लानिंग के बाद आगे बोलो ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, फिर सर स्टाफिंग पढ़ा था, फिर डायरेक्टिंग, और फिर आखिरी क्या था, कंट्रोलिंग। याद है, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर याद है। कंट्रोलिंग में क्या पढ़ा था आपने, सर कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पहले से कुछ, ध्यान करो, कंट्रोलिंग में आप पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो। बोलो, स्टेप नंबर 1 क्या था कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है ना पूरा जी, और अगर वो प्रोसेस है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं जी। उसके बाद दूसरा बोलो सर, उसके बाद जो एक्चुअल वर्क है
उसको एनालाइज करते हैं। हाँ जी, तीसरे पे सर एक्चुअल वर्क को कंपेयर करते हैं। बोलो बोलो, किससे? स्टैंडर्ड से जी। और चौथे में क्या करते हो सर? यहां पे हम डेविएशन निकालते हैं। बोलो बोलो। और अगर नेगेटिव चीज आ गई तो हम क्या करते हैं सर? इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? सुधार की कार्रवाई करते हैं। इसको सही करने के लिए करेक्टिव मेजर निकालते हैं। क्या ये होता है क्या? थोड़ा सा एक बार बैक फ्लैश में लेके गया और आपको मैंने वहां पे बताया कि जब आप लोग क्या पढ़ते हो? बोलो सर, जब हम लोग जो है वो ये अपना प्लानिंग वाला ये सब काम जो हम पढ़ते थे, बोल तो मैनेजमेंट पढ़ते थे, तो सर मैनेजमेंट के फंक्शन होते थे और वहां पे सबसे पहला था आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो एडवांस में जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान को सेट करते थे। फिर था ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेप्थ में जाना है जब आपको मैं बिजनेस पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं। अभी एक बार के लिए मैं उम्मीद करता हूं इतना आपने सुना होगा। तो आखिरी जो आपका फंक्शन था मैनेजमेंट का, जिसको हम बोलते थे कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग जो है, कंट्रोलिंग बेसिकली एक प्रोसेस था जिसके अंदर कुछ स्टेप थे। कंट्रोलिंग में हम लोग जो है वो क्या करते? कंट्रोल करते, नियंत्रण करने का काम करते थे। किसी भी चीज को अगर आपने कंट्रोल करना है तो कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब कुछ ना कुछ जो है वो क्या होगा, एक मापदंड होगा, कुछ ना कुछ आपके पास में जो है वो क्या होगा, कोई एक बेसिकली कुछ एक स्टैंडर्ड तो होगा जी। तो कंट्रोलिंग में आप क्या करते? सबसे पहले आप स्टैंडर्ड को सेट करते थे। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड को सेट करते थे। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद फिर जो एक्चुअल काम जो हुआ उसको आप कंप्यूट करते थे। हाँ जी सर, कंप्यूट करते थे। फिर जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया, जो एक्चुअल काम निकल गया, उनको दोनों को आपस में कंपेयर करते थे। हाँ जी सर, करते थे। और कंपैरिजन के बेस पर आप देखते थे अगर कोई डेविएशन निकल के आई, अगर कोई कमी है तो कमी को निकालने का काम करते थे, कमी देखते थे और फिर उसको सुधार करने की कार्रवाई करते थे। हाँ जी सर, करते थे। ये सब काम आप करते थे किसके अंदर? बोलो सर, ये सब काम हम लोग करते थे अपने ऑर्गेनाइजिंग में, करते थे ना जी। अब यहां पे जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कौन से हैं सर? जो हमने सेट किया ना जी। अब एक टर्म आ रही है और वो टर्म है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी। और ये पता है क्या बोलती है कॉस्ट अकाउंटेंसी? क्या बोलती है सर, एक वो बता दो। कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बोलती है, जब हम, ध्यान देना, हम यहां पे करने वाले हैं कॉस्ट कंट्रोल। क्या करेंगे? कॉस्ट कंट्रोल। सर हमें एक बात पता है, क्या पता है सर? हमें यह पता है अगर कंट्रोल करना है तो आपके पास में क्या चाहिए? स्टैंडर्ड। अगर कंट्रोलिंग करना है तो आपने अभी बताया कंट्रोल के अंदर सबसे पहला काम क्या था? स्टैंडर्ड को सेट करना, यही होता है। फिर एक्चुअल काम आएगा और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, और अगर कोई डेविएशन है उसको निकालने का काम करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। ऐसा ही तो होता है। हाँ जी सर, ऐसा होता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या बोलती है? क्या बोलती है कॉस्ट अकाउंटेंसी? सर हमें नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं तुमको। कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बोलती है, अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करने में, ध्यान दो ना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करने में, कि कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है नहीं आ रही है, वो पता तो तब चलेगा ना जब आपके पास में क्या हो, कुछ स्टैंडर्ड तो हो जिससे आप कंपेयर कर पाओ। आपने कोई सामान बनाया और उसके सामान की कॉस्ट है वो 20 रुपए आई, 20 रुपए पर यूनिट आई। अब ये ज्यादा है या कम है, ये पता कैसे चलेगा सर? पता तो तब चले कुछ स्टैंडर्ड तो होगा। अगर स्टैंडर्ड जो है वो 18 रुपए था, अब समझ में आ जाएगा कि हाँ जी हमारी एक्चुअल कॉस्ट 20 आई है, स्टैंडर्ड क्या था? 18 था, तो इसका मतलब 2 रुपए फालतू आ रही है। और अगर स्टैंडर्ड आपका जो है वो क्या था? 22 था या 23 रुपए था, तो इसका मतलब आपने बना दिया 20 में, तो इसका मतलब 3 रुपए आपने सस्ता बना दिया, है ना। लेकिन अगर मान लो ये डेटा है ही नहीं आपके पास, 18 रुपया और ये 23 रुपया है ही नहीं, तो अब क्या है? क्या आप 20 रुपए के बेस पर एसर्टेन कर पाओगे? बताओ, ये बता पाओगे कि ये कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? नहीं सर। कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। तो कॉस्ट कंट्रोल में जो है वो क्या होता है मालूम? कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड को एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे लेके चलते हैं। सर समझ नहीं आया, देसी भाषा में बोलता हूं। जब आप कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्टिंग के डेटा को क्या करते हो? यूज करते हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग क्या था? अकेला कॉस्टिंग, सर कॉस्टिंग था कॉस्ट निकालने की टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था? सर जो कॉस्ट निकल के आई है, कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी डेटा था उन सबको क्या करना? रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? आओ मैं पढ़ा देता हूं। कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली जो है वो क्या बोलती है कि जब आप कंट्रोल पर्पस के लिए, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जब आप कॉस्ट के डेटा को जो है वो क्या करते हो? यूज करते हो फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस, इट इज नोन एज द कॉस्ट अकाउंटेंसी। आओ एक बार कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है उसको समझते हैं पहले। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? देखो मैंने ऊपर लिखा कॉस्ट अकाउंटेंसी में, इट इज यूज ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं? यूज ऑफ मतलब किसको यूज करें? कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आप कॉस्टिंग को,
कोस्ट के मेथड्स को या कोस्ट अकाउंटिंग कोस्ट के रिकॉर्ड्स को क्या करते हो, यूज करते हो फॉर किसके लिए, कोस्ट कंट्रोल पर्पस। सिर्फ इतना सा, अभी एसेटेनमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी वो बात की बात है, अभी सिर्फ इतना सा। जब आप जो है वो क्या करते हो, यूज करते हो कोस्ट एंड कोस्टिंग कोस्ट अकाउंटिंग को किसके लिए, फॉर कोस्ट कंट्रोल के लिए, तो उसको बोलता है कोस्ट अकाउंटेंसी। मतलब कोस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए कोस्ट के डेटा को क्या करना, यूज करना, इज नोन एज द कोस्ट अकाउंटेंसी। पढ़ते हैं कोस्ट अकाउंटेंसी जो है वो क्या है, कोस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन, कोस्ट अकाउंटेंसी है एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करना किसको, कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है वो क्या करना, अप्लाई करना, या कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स को जो है वो क्या करना, अप्लाई करना, किसके लिए, टू द प्रैक्टिस ऑफ द कोस्ट कंट्रोल। तो कोस्ट कंट्रोल करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको जो है वो क्या करना, अप्लाई करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कोस्ट अकाउंटेंसी। अब एक टर्म और आएगा एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले सिर्फ इतना समझो कि कोस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। तो कोस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या हो गया, जो कोस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं या कोस्टिंग के मेथड्स हैं, जब आप उसको जो है वो क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए, कोस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोस्टिंग डेटा को क्या करना, यूज करना, इज नोन एज द कोस्ट अकाउंटेंसी। दोबारा बोलता हूं, कोस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी क्या होता है, जिसके अंदर हम कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं कोस्ट कंट्रोल करने के लिए। बस इतना सा समझना, इट इज यूज ऑफ कोस्टिंग। जब आप क्या करते हो, यूज करते हो किसका, कोस्टिंग का या कोस्ट अकाउंटिंग का, फॉर किसके लिए, फॉर कोस्ट कंट्रोल पर्पस। कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब आप कोस्टिंग का या कोस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कोस्ट अकाउंटेंसी। क्या बोलोगे, कोस्ट अकाउंटेंसी। अब एक टर्म हो रहेगा, हम कोस्ट अकाउंटेंसी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम दो पर्पस के लिए जो है कोस्ट रिकॉर्ड को यूज करते हैं। एक तो है कोस्ट कंट्रोल करने के लिए। कोस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि कहीं कोस्ट, लिख लेना एक बार, कोस्ट कंट्रोल का मतलब कहीं कोस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कभी उससे ज्यादा तो नहीं आ रही है, ये देखने के लिए। और एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को एसरटेन करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली ये बताता है कि पोटेंशियलिटी टू मेक द प्रॉफिट, कि एक कंपनी जो है उसमें कितना पोटेंशियल है कि भाई कितना वो प्रॉफिट कमा सकती है। इस चीज को निकालने के लिए हम लोग जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, कोस्ट रिकॉर्ड को जब यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोस्ट अकाउंटेंसी। तो कोस्ट अकाउंटेंसी के अंदर जो है हम क्या करने वाले हैं, कोस्ट अकाउंटेंसी में हम कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, कोस्ट कंट्रोल करने के लिए। रट्टा वाले दो चीजों का, कोस्ट अकाउंटेंसी में हम लोग जो है कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, किसके लिए, फॉर दो काम। पहला कोस्ट कंट्रोल के लिए, कहीं कोस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है, और एसरटेन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब इन दो काम के लिए हम कोस्ट रिकॉर्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटेंसी। ओहो, बताओ समझ में आया क्या, बोलो सर। थोड़ा थोड़ा है, एक लास्ट बार और बोलता हूं। कोस्ट अकाउंटेंसी क्या है, यूज करना किसको, कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग को, किसके लिए, कोस्ट कंट्रोल के लिए, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट अकाउंटेंसी। अब पढ़ते हैं इसको सीधा लाइन वाइज। बोलते हैं कोस्ट अकाउंटेंसी जो है उसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसको, कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मेथड को, टेक्निक को, टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कोस्ट कंट्रोल। क्यों कर रहे हैं, दो काम के लिए, पहला कोस्ट कंट्रोल के लिए और दूसरा एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इट इंक्लूड द, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, कोस्ट अकाउंटेंसी में आएगा, इट इंक्लूड द प्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम लोग जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर, क्यों कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहां पे कोस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है सर, कोस्ट अकाउंटेंसी के अंदर, कोस्ट अकाउंटेंसी की बात हो रही है, इसमें कोस्टिंग भी आती है और कोस्ट अकाउंटिंग भी आती है। तो जब आप कोस्टिंग को, ध्यान देना, अब लास्ट बार बोला, जब आप कोस्टिंग को और कोस्ट अकाउंटिंग को क्या कर रहे हो, अप्लाई करते हो दो काम के लिए, पहला कोस्ट कंट्रोल के लिए और दूसरा एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसको बोलते हैं कोस्ट अकाउंटेंसी। समझ में आया जी सर। चलो, तो बोलते हैं यहां पे इट्स पर्पस, जो कोस्ट अकाउंटेंसी का पर्पस है वो क्या है, दो, एक है कोस्ट कंट्रोल और दूसरा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी एसरटेनमेंट। इट सर्व एज एन एसेंशियल टूल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। और कोस्ट अकाउंटेंसी जो है वो हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं। कोस्ट कंट्रोल क्या है, कोस्ट कंट्रोल जो है वो ऑब्जेक्टिव है ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंसी का, बट द एप्लीकेशन ऑफ द कोस्ट कंट्रोल मेथड लाई इन द डोमेन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। ओके, कोस्ट अकाउंटिंग मेथड के अंदर क्या क्या है, आपको उसको कंट्रोल करना, उसमें क्या क्या है सर, कोस्ट कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। इन तीनों के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो पहले क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, पहला काम। और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मतलब यहां पे जैसे बजट में हम लोग बजट बनाते हैं, फिर दूसरा, फिर एक्चुअल
जो डेटा आएगा आप उसको एनालाइज करते हो, तीसरे में इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हो, और चौथे में आप जो है इनके बेस पर क्या करते हो, डेविएशन निकालते हो, और डेविएशन के बेस पर जो है क्या करते हो, उस पर करेक्टिव मेजर कर लेते हैं। ये सब काम जो है वो आता है किसके अंदर, आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी। समझ में आया? बोलो जी सर। ये है आपके चार कॉन्सेप्ट। लोग बोलते थे चारों की चारों सेम है, लेकिन चारों के चारों आपको मालूम है अलग है। पहला क्या था, कॉस्ट, दूसरा है कॉस्टिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटेंसी। पहला कॉस्ट, दूसरा कॉस्टिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और चौथा जो है वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक बार जो हमने तीन पढ़े, इन तीनों को मैं एक बार डिफरेंस आपको बता दूं। चलो आओ, देखो बेसिक के ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आगे जब एडवांस पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे बैच प्रोसेस, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये सब तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो बेसिक में टाइम हमेशा लगता है, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना। चलो आओ देखते हैं पहले कॉस्ट, पहला कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे ज्यादा मीनिंग एंड रिलेशन। तो बोलता है कॉस्टिंग में इट इज कंसर्न विद, कॉस्टिंग में क्या करते हो सर? कॉस्टिंग में कॉस्ट निकालने का काम करते हैं, एसरटेन करते हैं, निकालने का काम करते हैं कॉस्ट को। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो सर? जो कॉस्ट निकली है उससे रिलेटेड डेटा को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट। और कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करते हैं सर? कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर बेसिकली हम लोग जो है जो भी कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं, कॉस्टिंग के टेक्निक है, कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, उनको यूज करते हैं दो काम के लिए। एक काम बोलो जी क्या सर? एक काम है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, और सर दूसरा काम जल्दी बोलो। एक तो सर कॉस्ट कंट्रोल के लिए, और दूसरा है एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ये दो काम के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट मेथड, कॉस्ट टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, स्कोप की बात करते हैं। कॉस्टिंग का स्कोप बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि कॉस्टिंग ओनली कॉस्ट निकालेंगे। अगर बात करेंगे किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका भी स्कोप बहुत ही क्या होता है? नैरो होता है, छोटा स्कोप है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड मेंटेन। लेकिन अगर बात करूंगा किसका? कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट और कॉस्ट रिकॉर्ड को हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बोलते हैं इट इज मच वाइडर इन इट्स स्कोप। ओके, पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग। कॉस्टिंग कहां से शुरू होता है? जब अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगा तो वहां से शुरू होगा आपका कॉस्टिंग, और फिर आपको डेटा जो है निकल के आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। ओके, फिर उसके बाद में आता है कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कब शुरू होगा सर? कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होगा जब कॉस्टिंग हो जाएगा, कॉस्टिंग की मदद से कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब उस कॉस्ट को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो बोलते हैं इट बिगिन, ये स्टार्ट होगा जहां पे कॉस्टिंग क्या होगा? एंड। और अब बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसके स्टार्टिंग और एंड क्या है? तो ये बोलता है इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। तो जब कॉस्टिंग को आप शुरू करते हो तो वहीं पे आपका जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाता है। आगे पर्सन इन्वॉल्व, कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग का काम तो कॉस्ट क्लर्क का होता है। और अगर बात करूंगा किसका? कॉस्ट अकाउंटेंसी का, तो ये जो है इसके अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है और साथ में मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है, क्योंकि इसके बेस पर कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम लोग जो है वो मैनेजरियल डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो यहां पे जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी जो है इसके अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ओके, बोलो जी सर। तो ये है जी आपका कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा भी, किसके बारे में? कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या। ओके जी यार, इसके बाद ना दो कॉन्सेप्ट और करवाने हैं, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, और एक आपको मुझे कराना है इसके एप्लीकेशन के बारे में। क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है, करवा दूंगे? बोलो बोलो, अगर तुम कहो तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक भी करवा दो, नहीं तो फिर अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। चलो एक काम करो, आप इतना करो एक बार। ओके, ये करो, बाकी वाला टॉपिक जो है इसकी वीडियो में भेज देता हूं आपको ग्रुप के अंदर अपने। ओके, तो ये एक बार कर लो, और इसके आगे वाला अब ये जो आपको करवाना है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करवाता हूं। ओके जी, चलो एक बार ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर कैसा लगा यार कमेंट करके बता दिया करो यार, कमेंट करते हो, अगर कुछ कमी भी लग रही है वो भी आप जो है बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो यार थोड़ा सा बता दोगे कि हाँ ठीक लगा, तो यार थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है हम जो कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में भी आ रहा है। तो कमेंट प्लीज जरूर किया कीजिए। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।